हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो अब वो उन व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि लास्ट जो श्लोका है उसमें भगवान कह चुके हैं ऑलरेडी कि भक्ति के बिना जो भी कर्मों के परित्याग भी करते हैं, अगर उनमें कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ति भाव से जो भी कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि सब लोग मेरे मित्र हैं, मैं किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मेरे शत्रु इसलिए है क्योंकि वो लोग मुझे शत्रु मानते हैं। क्योंकि बहुत लोग ईर्ष्यालु होते हैं, नास्तिक प्रकृति के, वो नहीं चाहते कि भक्ति का प्रचार हो, तो वो किसी ना किसी प्रकार से बाधा डालना चाहते हैं, छल कपट करना चाहते हैं। तो इसीलिए भक्तों का जो है कोई शत्रु नहीं होता है, वो सभी को अपना मित्र मानते हैं और सभी लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनके प्रिय होते हैं एक्चुअली। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म में नहीं बनता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा होता है। प्रत्येक जीव के लिए वो इसलिए भी प्रिय होते हैं क्योंकि जैसे कोई जानवर हो या कोई कीड़े मकोड़े भी हो, तो साधु उसका रक्षा ही करते हैं, वो उसको अननेसेसरी नहीं मारते हैं। साधु इतने दयालु होते हैं कि वो कोई भी जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचाता, ना कोई पेड़ पौधों को, कुछ भी नहीं। वो जो भी कार्य करते हैं कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं। सभी के अंदर भगवान कृष्ण की अवस्थिति को देखते हैं, परमात्मा है सबके अंदर, कृष्ण परमात्मा रूप में सबके अंदर निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो हर जगह भगवान की ही कृपा देखते हैं और सब कुछ भगवान की संपत्ति है, वो इस बात को जानते हैं। यह कृष्ण भावनामृत के कारण ही होता है। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको सभी से प्रेम हो जाता है एक्चुअली। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की जो पत्तियां है, टहनियां हैं, वृक्ष से भिन्न नहीं होती, तो जो भक्त होते हैं वो सभी को भगवान के अंश समझते हैं, इसलिए सभी को यथा योग्य सम्मान देते हैं, लेकिन किसी से भी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। अगर हमने खाया और पेट को भोजन गया तो हमें पूरे शरीर में शक्ति मिलती है, लेकिन अगर हमने खाना जो खाया मुंह में ही रखा या मुंह से ही निकाल दे तो हमें शक्ति नहीं मिलेगी। पेट ही जड़ है हमारे शरीर का, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो वृक्ष है उसके टहनियों में पानी देने से कुछ नहीं होगा, जड़ में पानी देने से सबको पानी मिलता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं, तो भगवान कृष्ण को जब हम आराधना कर रहे हैं तो सभी की आराधना पूजा हो जाती है। इसलिए सभी आत्माएं तुष्ट होते हैं, या सभी ग्रह नक्षत्र हो, देवी देवता हो, सब लोग, क्योंकि कृष्ण जड़ है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सबों का दास होता है, वो अपने आप को सबका दास समझता है, अतः वो हर एक को प्रिय होता है। वो अभिमानी नहीं होता है, अर्थात अहंकारी नहीं होता है, विनम्र होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। विनम्र होकर बस अपना जो कार्य है उसको बहुत ही ऑनेस्टली करते हैं, कृष्ण के प्रति समर्पण होकर,
कोई छल कपट नहीं है, तो लोग प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ऐसे चेतना, शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति से किसी को कोई हानि नहीं पहुंच सकता है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। चेतना शुद्ध मतलब जब हमारी चेतना कृष्ण में स्थिर रहता है, वो शुद्ध चेतना कहा गया है। अब जब चेतना कृष्ण में स्थिर है तो मन भी शुद्ध रहता है और नियंत्रण में रहता है। ऐसा मन हर एक व्यक्ति का मित्र होता है। मन के नियंत्रित होने के साथ साथ उनका मन के नियंत्रित होता है तो फिर इंद्रिया भी संयमित रहता है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी सिचुएशन आए वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण में उसका मन जो है हमेशा स्थिर रहता है। ना ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। जो भगवान कृष्ण विषयक जो कथा है, वो इन्हीं कथाओं में और भगवान की जो आज्ञा है उसकी पालन में ही जीवन लगा देते हैं। वो व्यर्थ की बातें, किसी की बुराई करना या जो है प्रजल्प करना, बेकार की जो है बातों में उलझ जाना, ये सब में नहीं पड़ते हैं। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता। ना ही ऐसे किसी स्थान में जाने का इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य नहीं होता हुआ हो। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो वही जगह जाना पसंद करते हैं जो कृष्ण कॉन्शियस, जहाँ पे कार्य होता हो। कोई डिस्को, पब्स या शराब खाना, जुआ खाना या जहाँ पे व्यर्थ की बातें हो, ऐसी जगह पे वो नहीं जाता है। वो एक्चुअली ऐसा जो भौतिक संगति है इससे बचता है, दूर रहता है। जो हमारे चेतना को कलुषित कर सकता है, ऐसा कोई भी कार्य कृष्ण भक्त नहीं करते हैं। वो जो भी श्रवण करते हैं तो कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी बातें हैं, जैसे कोई ऑफिस में जॉब करते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि बॉस मैं सिर्फ कृष्ण कथा श्रवण करता हूँ तो आप मेरे साथ कृष्ण कथा करें। तो ऑफिस से रिलेटेड जो बात होंगे, जो प्रोफेशनल टॉक्स होगा वो नेसेसरी वो करेंगे, लेकिन अपने साथियों के साथ बैठकर वो प्रजल्प या पॉलिटिक्स या ये सब नहीं करेंगे। वो छल कपट किसी के साथ भी नहीं करेंगे और अपने कार्यों के प्रति जो है बहुत ही ईमानदार रहते हैं ऐसे व्यक्ति। और साथ ही साथ जैसे घर में भी व्यवहार के लिए जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो ज़रूरत है। लेकिन कोई भी निंदा करना या गाली गलौज करना या ये जो कार्य है वो इससे बचता है, दूर रहता है, क्योंकि इससे हमारी चेतना प्रदूषित हो जाते हैं। तो वो कोई भी कृष्ण संबंधी कार्य जो नहीं है उससे उसके उसके संगति में वो नहीं जाते हैं। अतः उनकी इंद्रियां जो है वश में रहती है, क्योंकि जैसा इनपुट हम देते हैं वैसा आउटपुट निकलता है। तो अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट भी जो है भौतिक कुछ भी नहीं होगा। आध्यात्मिक इनपुट हमें इसलिए देना चाहिए अपने दिमाग को भी। और ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता है। जिसका मन संयमित हो, इंद्रियां संयमित हो, तो अपराध नहीं करता है किसी के प्रति। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? अर्जुन तो युद्ध करने जा रहे थे तो गुस्से में भी थे, क्योंकि क्रोध के बिना तो युद्ध नहीं किया जा सकता है। क्या वो प्रश्न भावना भावित नहीं था? ये प्रश्न हो सकता है। वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, लेकिन क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में भगवत गीता के बताया जा चुका है, आत्मा के अवैध होने के कारण कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता, तो युद्ध भूमि में एकत्र सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अर्जुन तो केवल कर्तव्य पालन कर रहे थे। जैसे कोई सेना है, वो देश के लिए अगर लड़ रहे हैं, देश की रक्षा के लिए, तो वो उसका कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते। तो ऐसा ही अर्जुन कर रहे थे, बाहर से आक्रामक लेकिन अंदर से वो कृष्ण भावना भावित थे। और आत्मा का कभी वध नहीं होता। इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कि कोई सोचे अच्छा आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, तो अगर हम किसी का मर्डर भी कर दे तो इसका मतलब हमें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, लगेगा पाप। लेकिन कोई कर्तव्य के तौर पर, जैसे कोई जज है और उसने देखा कि कोई एक अपराधी है और क्रिमिनल है, उसको फांसी का सज़ा सुनाया, तो जज को कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। लेकिन सही व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ रिश्वत खाकर गलत व्यक्ति को कर दिया, तो पाप ज़रूर लगेगा।
तो इस प्रकार से जैसे एक माँ होती है, एक माँ का उदाहरण दिया जा सकता है कि वो बाहर से तो बच्चों को लाल लाल आंखें दिखा रही है, गुस्सा कर रही है या एक दो थप्पड़ मार दिया, लेकिन अंदर से बच्चों के प्रति बहुत करुणा और दयालु होती है। तो दयाशीलता होती है उनके अंदर, क्योंकि वो माँ है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्धतम भक्त है, वो लोग बाहर भले ही कभी कभी ऐसा लगे कि कठोर है और बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन एक्चुअली अंदर से वो हर प्राणी के प्रति बहुत ही दयालु होते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन जो है बाहर से आक्रामक तो था, लेकिन अंदर से वो कितना दयालु है, हमें फर्स्ट चैप्टर में पता चलता है जब अर्जुन बोलते हैं मुझे युद्ध नहीं करना, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं मांग कर खा लूँगा, मुझे नहीं चाहिए युद्ध। तो ऐसा दयालु है, कंपेशनेट। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कोई मारा ही नहीं गया है, और वहाँ पर श्री कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए हैं। शरीर चेंज करना, जो मृत्यु बोलते हैं, एक्चुअली ये शरीर चेंज होता है। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वो तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण का आदेश का केवल पालन मात्र कर रहा था। कि अर्जुन ने ये नहीं कहा कि ठीक है युद्ध मत करो, अर्जुन ने कहा युद्ध करो, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय कृष्ण आते हैं, धर्म संस्थापन करने के लिए। तो युधिष्ठिर धार्मिक राजा है, उनमें कोई छल कपट नहीं है। तो ऐसे भक्त राजा अगर पृथ्वी का राजा बन जाए तो प्रजा को भी वो धार्मिक बना देते हैं। प्रजा भी बहुत सुंदर चरित्र के होते हैं, जिससे उनका भी गति भगवत धाम तक हो सकती है। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि धृतराष्ट्र या दुर्योधन जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति राज सिंहासन में ना बैठकर युधिष्ठिर बैठे, क्योंकि पांडव लोग जो हैं भक्त हैं। तो अर्जुन तो केवल कृष्ण का आदेश मात्र पालन कर रहा था, इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन से नहीं बनता। धन्यवाद। हरे कृष्ण।